कंप्यूटर की आधारभूत जानकारी के अंतर्गत हम पढ़ेंगे कंप्यूटर की परिभाषा, इतिहास के बारे में। जैसा हम जानते हैं कि इंग्लैंड का एक प्रसिद्ध वैज्ञानिक चार्ल्स बेबेज को कंप्यूटर का जनक कहा जाता है। ठीक है, इनके इस यंत्र ने पूरे विश्व में इतनी चर्चा हासिल की, इतनी प्रसिद्धि बटोरी इन्होंने केवल उस यंत्र के कारण कि आज तक उनका नाम लिया जाता है। सन 1822 में डिफरेंशियल इंजन का आविष्कार किया था चार्ल्स बेबेज ने, जो परिकल्पनों को अत्यधिक गति से कर सकती थी, जिसमें आधुनिक कंप्यूटर के सिद्धांतों का उपयोग किया गया। और यही मूल कारण है कि जिसके कारण चार्ल्स बेबेज जी का नाम कंप्यूटर के जनक के रूप में लिया जाता है। मतलब उन्होंने देखिए 1822 में डिफरेंशियल इंजन का आविष्कार किया, एक ऐसे इंजन का आविष्कार किया जो आज आधुनिक युग में भी काफ़ी प्रासंगिक है। इसीलिए इनको कंप्यूटर के जनक के रूप में याद किया जाता है, चार्ल्स बेबेज को। अब हम इसको परिभाषित करने का प्रयास करते हैं। किसी भी यंत्र की परिभाषा में सामान्यतः उसका सिद्धांत ही आधार होता है। ठीक उसी प्रकार कंप्यूटर एक इलेक्ट्रॉनिक मशीन है, जैसा हम सबको बताया जाता है, पढ़ाया जाता है, जो उपयोगकर्ता द्वारा दिए गए निर्देशों का अविरत क्रमबद्ध पालन करता है। ठीक है, तो वास्तव में कंप्यूटर इस शताब्दी का सबसे महान उपलब्धि रहा है। कहें तो कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी। कंप्यूटर का कार्य डेटा को क्रमशः ग्रहण करना, स्टोर करना, क्रमबद्ध करना, प्रोसेस करना, अंत में अर्थपूर्ण जानकारी के रूप में आवश्यकता अनुसार बदलना है। कंप्यूटर एक आदर्श सेवक की तरह निरंतर उपयोगकर्ता द्वारा दिए गए निर्देशों को सही तरीके से पालन करता है। हमको पता होना चाहिए जो कंप्यूटर शब्द है ये अंग्रेजी के COMPUTER अक्षर से बना हुआ है। प्रत्येक वर्ण का अलग अलग मीनिंग्स होता है यहाँ पर। जैसे C फॉर कंप्यूट मतलब होता है संगणना, O फॉर ऑपरेटिंग मीन्स होता है विश्लेषण, M फॉर मेमोरी मीन्स होता है स्मरण, P फॉर प्रिंटिंग मीन्स होता है मुद्रण, U फॉर अपडेटिंग मीन्स होता है संशोधन, T फॉर टैबुलेशन मीन्स होता है सारणीयन, E फॉर एडिटिंग मीन्स होता है संपादन, और R फॉर रिस्पॉन्डिंग मीन्स होता है प्रत्युत्तर। अर्थात जिसमें जो डाटा की संगणना, उसका विश्लेषण, उसका स्मरण, मुद्रण, संशोधन, सारणीयन, संपादन और प्रत्युत्तर दे, वही कंप्यूटर है। कंप्यूटर को सामान्य बोलचाल की भाषा में इलेक्ट्रिकल, मैकेनिकल और इलेक्ट्रॉनिक्स सुविधाओं का मिला जुला आधुनिक मशीन कहा जा सकता है। ठीक है, मतलब कंप्यूटर कोई एक निश्चित परिभाषा नहीं बनता, फिर भी ऐसा माना गया है कंप्यूटर एक इलेक्ट्रॉनिक मशीन है जो उपयोगकर्ता द्वारा दिए गए निर्देशों का अविरत क्रमबद्ध पालन करता है, मतलब बिना रुके क्रमबद्ध पालन करता है जब तक उसमें कोई त्रुटि या कोई इफेक्ट ना हो। ठीक है, आगे बात करते हैं कंप्यूटर की परिभाषा के बाद हम जाते हैं इतिहास में। जैसा हम जानते हैं कि कंप्यूटर का इतिहास अपने बीते दिनों में एक कई यादों को संजो कर रखी है। ठीक है, खट्टी मीठी यादें जुड़ी हुई है। ठीक उसी प्रकार कंप्यूटर के इतिहास में अनेक व्यक्तियों की खोज और एवेकस से लेकर इलेक्ट्रॉनिक्स कंप्यूटर के आगमन तक की कहानी समाहित है। ठीक है ना। कंप्यूटर के इतिहास को कुछ इस प्रकार हम याद कर सकते हैं, रख सकते हैं। जैसे हम जानते हैं प्रथम परिकलन यंत्र जिसका नाम अवेकस है, 300 ईसा पूर्व इसका आविष्कार हुआ था। प्रारंभिक अंकगणितीय प्रक्रियाओं को समझाने में आज भी प्राथमिक कथाओं में अवेकस का उपयोग होता है। जॉन नेपियर ने इस क्षेत्र में नेपियर की हड्डियां कहलाने वाला यंत्र बनाया। नेपियर ने सन 1617 में लघुगणक विधि का विकास किया। विलियम आई ट्रेड ने सन 1620 में स्लाइड रूल बनाया। ठीक है, फ्रांसीसी वैज्ञानिक ब्लेज पास्कल ने प्रथम परिकली का विकास किया था। जर्मनी के वैज्ञानिक B.V. लिबनिज ने सन 1671 में दांतों वाला पहिया का विकास किया। इंग्लैंड के गणितज्ञ चार्ल्स बेबेज ने 1822 में डिफरेंशियल इंजन का आविष्कार किया, जो कि परिकलनों को अत्यधिक गति से कर सकते थे। पहली बार बटन के उपयोग वाला मशीन डी फेल्ट ने सन 1887 में बनाया था, जिसका नाम क्या है, क्रोमोटोमीटर था। जनगणना के सूचनाओं को क्रमबद्ध करने के लिए पहली बार डॉक्टर हरमन होलेरीथ ने सन 1887 में एक मशीन का आविष्कार किया। प्रथम स्वचालित मशीन H. एकेन्स और G. हॉपर ने सन 1943 में बनाया था। इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर का आगमन आज से कई वर्ष पूर्व 1945 में हुआ था। ठीक है ना। कंप्यूटर के इतिहास में 5 खंड हैं, जिसमें जनरेशन के आधार पर आप पढ़ सकते हैं, जनरेशन के आधार पर आप रख सकते हैं। वैसे 6-7 जनरेशन अभी चल रहा है कंप्यूटर का, आपकी इस बुक में
5th जनरेशन तक है। प्रथम जनरेशन की बात करते हैं तो इसमें समय है 1940-1954 तक। कंप्यूटरों में निर्वात वाल्व का उपयोग होता था। नंबर सिस्टम, बाइनरी नंबर का प्रयोग 0 to 1, भाषा मशीनी भाषा का उपयोग, उदाहरण मार्क 3, यूनिका, यूनिवेक आदि। द्वितीय जनरेशन सन 1955 से 1964 तक कंप्यूटर में ट्रांजिस्टर का उपयोग होता था। आकृति, कंप्यूटर की आकृति छोटी हो गई। उच्च स्तरीय भाषा जैसे फोर्ट्रान का उपयोग, उदाहरण IBM 1620, CDC 1604, RCA 501, यूनिवेक 1108 आदि। ऐसी तृतीय जनरेशन सन 1965 से 1974 तक के कंप्यूटर इस जनरेशन में रखे जाते हैं। ठीक है, इन कंप्यूटरों में IC का प्रयोग होता है। ठीक है, किया गया IC का प्रयोग किया गया। थर्ड जनरेशन में कंप्यूटर की कार्यक्षमता में वृद्धि और आकारों में कमी आई। ठीक है, प्रथम इस जनरेशन के कंप्यूटर का उदाहरण है ICL 1900, CDC 1700, PDP 1145 आदि। चतुर्थ जनरेशन का कार्यकाल 1975 से 1984 तक के कंप्यूटर इसके अंतर्गत रखे गए। इन कंप्यूटरों में माइक्रो प्रोसेसर का उपयोग किया गया था। इस समय के कंप्यूटर सस्ते आकार में काफ़ी छोटे थे, परिपथ सिलिकॉन चिप पर बनाए जाते थे। कंप्यूटर का उदाहरण इंटेल 4004, एप्पल सीरीज़ में Z81 आदि है। माइक्रो इलेक्ट्रॉनिक तकनीक का उपयोग किया गया। 5th जनरेशन जो है 19वीं शताब्दी के बाद के कंप्यूटर इस जनरेशन में आते हैं। सुपर कंप्यूटर का निर्माण और विकास इसी जनरेशन में हुआ। कंप्यूटर सूचना के आधार पर सोच सकते थे, डेटा विश्लेषण क्षमता में वृद्धि कर सकते थे। उदाहरण है इंटेल 4004। ठीक है, 5th जनरेशन तक ही दिया हुआ है। वैसे 6, 7 जनरेशन भी आ चुका है, आपको पता होना चाहिए, आप उसको सर्च करके देख लेंगे।